पौने 3 सालों के बाद स्कूल खुल चुके हैं। इस वक्त जो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक तो लर्निंग गैप्स है। जो लर्निंग गैप्स नीसा के सर्वे के मुताबिक 84% है। और उसके साथ चूँकि बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग ऑफलाइन स्कूल से दूर रहे, तो इस वजह से जो इनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो इस वक्त स्कूलों के सामने ग्रेड कंपेटेबिलिटी का भी इशू है कि आप किस बच्चे को किस क्लास में रखा जाए एज के हिसाब से। इधर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार बड़ी तेज़ी से लागू कर रही है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से सरकार के लिए ये मैंडेटरी है कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब स्कूल खुलने के बाद हमारी ये उम्मीद थी कि सरकार आगे आए और प्राइवेट सेक्टर की मदद करे, क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि एक गरीब बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब यही गरीब बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है, जिससे इस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट रेट कार्ड के ताल्लुक से जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो गई, हम ये जानना चाहेंगे कि मिनिमम खर्चा पर चाइल्ड पर सीट 2000 रुपये के आसपास है। अब फीस कमेटी का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि 2019 के बाद से आपको नहीं बढ़ाना है, अब जो बढ़ाना है स्कूल खुलने के बाद वो 12% आपको बढ़ाना है जो आप ले रहे हैं। मैं फ़ीस कमेटी से पूछना चाहूँगा कि खुदारा बताइए, अगर किसी स्कूल की 800 फ़ीस है और दूसरे स्कूल की 3000 फ़ीस है, 800 वाले की फ़ीस हो जाएगी 900 या 800, और 3000 वाले की तकरीबन 3300 है, उसके आसपास हो जाएगी। ये जो गैप हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है? जबकि ड्राइवर भी सेम, बस भी सेम, फ्यूल भी सेम, हर एक चीज़ सेम, डिस्टेंस सेम, तो किस बिना पे एक स्कूल की 800 से 900 और दूसरे स्कूल की 3000 से 3300 या 3400, ये जो गैप है इसको वो कैसे एड्रेस करेंगे? दूसरी बात पूछना चाहेंगे कि क्या वजह है कि फ़ीस कमेटी ने सिर्फ आज तक एक स्कूल को अलाउ किया है लॉकडाउन का फ़ीस, और उसके बगैर किसी भी स्कूल को अलाउ नहीं किया है कि वो फीस चार्ज करें लॉकडाउन पीरियड का। एनुअल चार्जेस भी सिर्फ 2 स्कूलों की फ़ीस कमेटी ने उनकी मर्ज़ी के हिसाब से अलाउ किया है। बाकी किसी स्कूल की एनुअल फ़ी किसी एविडेंस की बिना पे, किसी कैलकुलेशन की बिना पे, किसी रीज़न और लॉजिक की बिना पे नहीं हुआ है। सरकार ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बाकायदा कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को कहा गया था कि वो प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात देखे और उनको कंपनसेट करे, लेकिन आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने जो नहीं आई, न किसी तरह से प्राइवेट स्कूलों को कंपनसेट किया गया। इस वक्त हमारे स्कूलों की हालत यह, खासकर इकॉनमी स्कूलों की बात करें तो टीचर्स की सैलरी अभी तक अच्छी तरह से नहीं जा रही है। ड्राइवर्स की सैलरी पिछले पौने 3 सालों से पेंडिंग मामला है। ये इश्यूज़ जो हैं, इस इश्यूज़ से अब स्कूलों का फंक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ जब हम नज़र इस वक्त डालते हैं, एक तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंज, उसको इम्प्लीमेंट करने का मामला, और फिर दूसरी तरफ से हॉस्टाइल एटीट्यूड, इन हालात में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है वो इस कौम का बच्चा है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम सब इस पर तवज्जो दें कि किसी तरह से बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। मैं सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि आखिर खुदारा जब आप दूसरे सेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, टूरिज़म के ताल्लुक से, ट्रैवल के ताल्लुक से, या दूसरे ट्रेड वगैरह के बारे में सोचते हैं, क्या स्कूल सरकार के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है? आखिरकार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से हमारे स्कूल बंद रहे। आज तक हालत हमारी ये है कि सरकार ने अपने किसी भी, आप देखिए जो बाकायदा अगर हम जिस वक्त देखें तो आज तक सरकार ने किसी भी मीटिंग में प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात को डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं कि ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। इवन टैक्सेस जो कि एक तो कायम है, दूसरा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। सैनिटेशन का जो मामला है उसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन तिगनी हो चुकी है। R&B का इंस्पेक्शन फ़ीस वो भी तकरीबन दुगनी हो चुकी है। टैक्सेस जो कभी 7000 थे आज वो 20,000 हो चुके हैं। सारे टैक्सेस बढ़ाए हैं सरकार ने, और एजुकेशन सेक्टर इस वक्त, खासकर इकॉनमी स्कूल इस वक्त एक बहुत ही भारी बोझ के तले इस वक्त हैं। और अगर
इस वक्त सरकार सोसाइटी आगे नहीं आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूलों का फ्यूचर बहुत बहुत ही मखदूश है। रिसेंटली जो मिसाल हमारे सामने ऑर्बिट स्कूल का, बड़े शौक से वो स्कूल स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसी फिनंशियल क्रंच की वजह से, फ़ी कमेटी के जो है इलॉजिकल ऑर्डर्स की वजह से आखिरकार वो ऑर्बिट स्कूल बंद हो गया।